एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए। आज सुबह से लेकर अभी तक कितने फैसले लिए हैं? क्या पहनना है, क्या खाना है, किस लिंक पर क्लिक करना है? अब क्या हो अगर मैं कहूँ कि इनमें से ज्यादातर फैसले असल में हमारे थे ही नहीं, कि कोई और है जो हमारे दिमाग के अंदर बैठकर हमें कंट्रोल कर रहा है। चलिए इस हाईजैक हुए मन की सच्चाई को सामने लाते हैं। ये सवाल थोड़ा बेचैन करने वाला है ना, क्योंकि इसका जवाब हमारी आज़ादी की पूरी सोच पर ही सवाल उठा देता है। और एक बात पक्की है, इस पूरी पड़ताल के अंत तक अपने आसपास की दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि एक बार इन पैटर्न्स को समझ लिया ना, तो फिर उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। 95%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो पूरी तरह ऑटो पायलट पर चलता है। जी हाँ, हमारे 95% फैसले, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, सब हमारा अवचेतन मन तय कर रहा है। वो भी तब जब हमें होश भी नहीं होता कि कोई फैसला लेना है। मतलब हम अपनी जिंदगी की गाड़ी चला नहीं रहे, हम तो बस पिछली सीट पर बैठे हैं। तो आखिर ये धोखा काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। हमारे दिमाग का सबसे पहला काम हमें खुश रखना नहीं है, उसका बस एक ही मकसद है, हमें जिंदा रखना। और जिंदा रहने के लिए दिमाग हमेशा शॉर्टकट अपनाता है, और यही शॉर्टकट्स हमारी सच्चाई को पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर रख देते हैं। इन्हीं शॉर्टकट्स को कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। देखिए, दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। वो बस ये देखता है कि क्या जाना पहचाना है और क्या नया है। जो जाना पहचाना है वो उसे सुरक्षित लगता है, और जो नया है वो एक खतरा हो सकता है। इसीलिए दिमाग सच्चाई को फिल्टर कर देता है और हमें बस वही दिखाता है जो हमारे लिए आरामदायक है। और इन बायसेस में से एक सबसे खतरनाक है कन्फर्मेशन बायस। ये हम सबके साथ होता है हर रोज। मान लीजिए किसी के मन में बैठ गया कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो उसका दिमाग पूरे दिन में सिर्फ उन पलों पर फोकस करेगा जहां कुछ गलत हुआ। हर अच्छी चीज को वो नजरअंदाज कर देगा। असल में दिमाग हकीकत नहीं देख रहा, वो तो बस अपनी बनाई हुई कहानी को सच साबित कर रहा है। और यहीं से ये खेल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को ये बात पता है। वो जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसीलिए वो हमें सिर्फ वही दिखाते हैं जिससे हम पहले से सहमत हों, ताकि हमारी सोच और भी पक्की हो जाए। और धीरे धीरे ये सिर्फ हमारी सोच नहीं रहती, ये हमारी पहचान बन जाती है। हम एक ऐसे बुलबुले में कैद हो जाते हैं जहां हर कोई हमारी ही तरह सोचता है। लेकिन सिर्फ अपने दिमाग के धोखे को समझना लड़ाई का आधा हिस्सा है, क्योंकि बाहर की ताकतें इन्हीं शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल कर रही हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये जाल कितना गहरा और कितना खतरनाक है। नहीं, ये हमारी विल पावर या अनुशासन की कमी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हाईजैक है। हर एक स्क्रोल, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा शॉट लगाता है। ये वही केमिकल है जो लत के लिए जिम्मेदार है। और इसका सबसे शक्तिशाली रूप है वेरिएबल रिवॉर्ड कंडीशनिंग। मतलब कभी इनाम मिलेगा और कभी नहीं। ये अनिश्चितता ही सबसे बड़ा हुक है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ सोशल मीडिया फीड, दूसरी तरफ कसीनो की स्लॉट मशीन। सच तो ये है कि इनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही दिमागी सिद्धांत पर काम करते हैं, वेरिएबल रिवॉर्ड्स। अगली बार स्क्रॉल करने पर क्या दिखेगा कोई नहीं जानता, और यही अनिश्चितता, यही सस्पेंस हमें बांधे रखता है, हमें स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। इनाम मिलने पर जितना डोपामाइन रिलीज होता है, उससे कहीं ज्यादा डोपामाइन इनाम मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है। मतलब स्क्रॉल करने का जो एक्शन है वो उस कंटेंट से ज्यादा नशीला है जो हमें मिलता है। यही वजह है कि घंटों तक स्क्रॉल करने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के लिए मंजिल से ज्यादा रोमांचक उसका पीछा करना है। तो जो लोग हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं, वो एक गहरा राज जानते हैं। वो जानते हैं कि ध्यान का ताला तर्क की चाबी से नहीं, बल्कि भावना की चाबी से खुलता है। फैक्ट्स और आंकड़े हमें सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन भावनाएं भावनाएं हमें एक्शन लेने पर, शेयर करने पर मजबूर करती हैं। जरा याद कीजिए, आखिरी बार क्या चीज शेयर की थी? क्या वो कोई बोरिंग फैक्ट था? नहीं, वो कुछ ऐसा था जिसने या तो बहुत हैरत में डाला, या बहुत गुस्सा दिलाया, या फिर प्रेरणा दी। जो कंटेंट इन गहरी भावनाओं को जगाता है वही फैलता है।
विस्मय, गुस्सा, प्रेरणा, डर या अपनेपन का एहसास, यही वायरल होने का सीक्रेट कोड है। और ध्यान खींचने का एक और बहुत बड़ा हथियार है, जिसे कहते हैं ओपन लूप। मतलब एक कहानी शुरू करो, एक सवाल उठाओ, लेकिन उसका जवाब तुरंत मत दो, उसे अधूरा छोड़ दो। हमारा दिमाग अधूरी कहानियों से नफरत करता है, उसे वो लूप बंद करना होता है, उसे जवाब चाहिए होता है। और बस इसी वजह से लोग आखिर तक टिके रहते हैं। अब हम एक ऐसी खोज पर आते हैं जो फ्री विल यानी हमारी अपनी मर्जी की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देती है। क्या हम वाकई अपने फैसलों के मालिक हैं या ये भी बस एक और भ्रम है? न्यूरोसाइंस की स्टडीज ये बताती हैं कि हमारा दिमाग हमारे होश में आने से मिलीसेकंड्स पहले ही फैसला ले चुका होता है। इसका मतलब ये है कि असली ड्राइवर तो हमारा अवचेतन मन है और हमारा सचेत मन वो तो बस एक कमेंटेटर की तरह है जो एक्शन होने के बाद उस पर अपनी कहानी सुनाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट रैशनलाइजेशन। मतलब हमारा इमोशनल दिमाग पहले ही कोई फैसला ले लेता है, जैसे कि कोई महंगी चीज खरीद लेना, और फिर हमारा लॉजिकल दिमाग उस फैसले को सही साबित करने के लिए 10 बहाने ढूंढता है। एक बात हमेशा याद रखिए, तर्क से किसी का विश्वास नहीं बदलता। विश्वास तब बदलता है जब भावना बदलती है। तो ठीक है, अब जब ये सारे राज सामने आ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। अगर हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसे हाईजैक कर लिया गया है, तो उसे रीप्रोग्राम कैसे किया जाए? इसके लिए ये 4 कदम उठाने होंगे। पहला, अपने पैटर्न को तोड़िए। रोज के रूटीन को जानबूझकर बदलिए ताकि दिमाग का ऑटो पायलट बंद हो। दूसरा, अपने इनपुट को कंट्रोल कीजिए। हमेशा याद रखिए, जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं और वही हम बन जाते हैं। तीसरा, अपने लक्ष्यों से एक मजबूत भावना जोड़िए। उस जीत को सिर्फ सोचिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, उपभोग करने की जगह निर्माण कीजिए। एक कंज्यूमर से क्रिएटर बनिए। जिस पल हम कुछ बनाते हैं, हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। याद है वो शुरुआती वादा कि एक बार इन पैटर्न्स को देख लिया तो फिर इन्हें अनदेखा करना नामुमकिन है। अब से जब भी कोई कंटेंट गुस्सा या डर महसूस कराएगा तो पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब बेवजह स्क्रॉल करने की इच्छा होगी तो उसके पीछे का पूरा खेल समझ आएगा। और यही जागरूकता, यही असली ताकत है। और शायद इस कैद की दीवारों को पहचानने का पहला कदम आज उठा लिया गया है।